संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। आज केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। इसमें 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 बदला जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष आज फिर अग्निवीर, नीट विवाद और रेल हादसों पर सरकार को घेर सकती है। तो बता दें आपको कि संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। वहीं एयरक्राफ्ट एक्ट बिल 1934 भी बदला जा सकता है। सरकार को घेरने की भी तैयारी विपक्ष कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं कि संसद के मॉनसून सत्र का 8वां दिन आज है। तो अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा से, चलिए आपको दिखाते हैं। 50-60-100 की स्पीड से चलती है तो उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, जिस तरह का उसका जो इम्पैक्ट होता है ट्रैक और रेल के बीच में, वो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ 250 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलने लगती है तो उसके डिज़ाइन में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है माननीय अध्यक्ष जी। इसीलिए बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन पे एक गहन अध्ययन के साथ बहुत ध्यान से और जापान के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करके डिटेल डिज़ाइन किया गया है। इसका जो फाउंडेशन है और जो पिलर है और जो वायरडक्ट है अध्यक्ष जी, उस करीब उसमें 320 किलोमीटर का प्रोग्रेस हो गया है। टोटल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है, उसमें से 320 किलोमीटर ऑलरेडी फाउंडेशन, पियर और वायरडक्ट बन चुका है। महाराष्ट्र में काम में शुरू में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन जैसे ही श्री शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तुरंत उन्होंने सारी परमिशंस दी और अब महाराष्ट्र में भी सारा लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो गया है। बीकेसी स्टेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक और बहुत ही यूनिक चीज़ है। समुद्र के नीचे करीब 30 मीटर नीचे एक टनल बन रही है। वो टनल 21 किलोमीटर की है। वो भारत में पहली अंडर सी टनल बनेगी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की। उसका काम भी चालू हो गया है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। जी, मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या फ्यूचर में वलसाड़ जो रेलवे स्टेशन हमारे वलसाड़ लोकसभा में सबसे बड़ा है, वहां से वंदे भारत ट्रेन चालू करने की कोई फ्यूचर में हम लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो मुंबई से अहमदाबाद की 2 वंदे भारत ट्रेन हैं, वो दोनों को दोनों वलसाड़ को टच करके आती है। इसके अलावा भी अगर कोई ज़रूरत हुई तो माननीय सांसद महोदय मेरे से मिलके उसमें और व्यवस्था कर सकते हैं। माननीय मनोज तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न का बहुत ही विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है। पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे दिल्ली को 2009 से 2014 तक एवरेज 96 करोड़ का बजट होता था। इस बार इन्होंने 2582 करोड़ का बजट दिया है। अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन ये दिल मांगे मोर, अच्छा काम हो रहा है तो और कुछ चाहते हैं। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी योजना या सर्वे हुआ है जिसमें दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल होते बुलेट ट्रेन चलाने की कोई योजना हो? तो मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, उसकी जानकारी मिले। माननीय अध्यक्ष जी, बुलेट ट्रेन की जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसीलिए अभी ये पूरे के पूरे बुलेट की पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में कैसे आत्मसात करें, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सभी पूरे देश को बताना चाहूँगा, माननीय सांसदों को भी बताना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें बुलेट ट्रेन के डिज़ाइन की जो शुरू में बाहर से सीखने की आती थी, जैसे 40 मीटर का एक सिंगल पीस गर्डर है, उसको उठाने के लिए जो क्रेन है, माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संतोष के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज उस क्रेन का डिज़ाइन पूरा का पूरा भारत में, आत्मनिर्भर भारत में बनने लगा है। इसी तरह से कई और उसमें एलिमेंट्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। तो अभी सारा का सारा फोकस है, पहले पूरी टेक्नोलॉजी को समझें
आत्मसात करें और भारत के जो इंजीनियर्स का गौरव है उस गौरव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वंदे भारत के माध्यम से एक गौरवशाली स्थान दिलाया, एक आत्मनिर्भर बनने का एक माध्यम बनाया, उसी भावना से बुलेट ट्रेन में भी हम पूरी टेक्नोलॉजी को समझ सके, उसको आत्मसात कर सके, उसको भारत में डेवलप कर सके, उस पर फोकस है। माननीय श्री रविंदर वाइकर, धन्यवाद, मुझे आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में जो कोकण रेल चलती है, जो आज भी सिंगल ट्रैक पर है, उसके कारण बारिश जैसे मौसम में कई बार ट्रेन रद्द हो जाती है। कोकण रेल द्वारा रेलवे बोर्ड को 350 किलोमीटर के ट्रैक डबलिंग का आवेदन भी दिया गया था, जो पिछले 1 साल से पेंडिंग है। मंत्री महोदय, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कोकण रेलवे के महत्व को देखते हुए सरकार इसको डबलिंग ट्रैक में कन्वर्ट करने का निर्णय कब तक लेगी, जिससे कि इस रूट पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला के बीच की वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो। माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। अध्यक्ष जी, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेशन है जिसमें भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार, कर्नाटक सरकार और केरल सरकार, इन 5 सरकारों का एक ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत सारे काम, महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि कोंकण रेलवे मुंबई से लेके ऑल द वे अप टू मैंगलोर से भी नीचे केरल तक जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, पूरे के पूरे वेस्टर्न कोंकण क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें इन पांचों की पांचों सरकारों को मिल के इसमें डबलिंग का काम है, सुरंग का जो टनल का एक्सपेंशन करना उसका काम है, ट्रैक को पूरा का पूरा रिप्लेस करने का काम है। उन पांचों की पांचों सरकारों को मिलके काम करना है। मैं माननीय सांसद महोदय से निश्चित तौर पे डिटेल में इसकी डिस्कशन करूंगा और कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाया जाए वो उस पर उसकी व्यवस्था करें। श्री मणिकम टेगोर बोलना चाहते हैं? नो। गुरमीत सिंह गिल, नो। क्वेश्चन नंबर 122 श्री विजय बघेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 122। A statement is laid on the table of the House, sir. माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जानकारी दी है और माननीय वैश्य जी के मंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से एक संचार क्रांति में रफ्तार आई है। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। मगर जो गाँव में इंटरनेट की स्थिति है, वर्तमान में मेरे लोकसभा क्षेत्र में लगभग 60% ग्राम पंचायत में ही इंटरनेट चल रही है। 40% में इसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है।